दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट की इस सीरीज में ये जो है हमारी डेमो एपीआई है। और इस डेमो एपीआई में हम लोगों ने स्लाइडर स्लाइडर वाला काम हमारा खत्म हो गया था। इस एपीआई में ये जो 5 ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहे हैं, इस 5 ऑब्जेक्ट में से हम लोगों ने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए थे। और अब हम जो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जा रहे हैं वो हमको फीचर नोड वाला ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इस फीचर नोड के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? टाइटल है, इमेज यूआरएल है और कैटेगरी है। लेकिन इस फीचर नोड के ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फीचर नोड हमारे जो कंटेंट है, हमारे कंटेंट में फीचर नोड कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है? हमारे कंटेंट में जो फीचर नोड है वो आइडेंटिफाई हो रहा है एक टर्म से। तो हमको एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम टर्म का नेम पास करेंगे और हमको टर्म की आईडी मिलेगी। तो हम चलते हैं कंटेंट टाइप पे। तो जैसे हम ये कंटेंट टाइप पे गए और यहाँ कंटेंट टाइप पे हम लोगों को जो कंटेंट टाइप है हमारा न्यूज कंटेंट टाइप में हम गए। तो ये टाइप करके जो फील्ड है हमारी, ये टेक्सोनॉमी है। अगर मैं टेक्सोनॉमी में जाता हूँ, यहाँ पर मैंने टेक्सोनॉमी को ओपन की और ये टाइप फील्ड है, तो मैं टाइप फील्ड में जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फीचर, ये फीचर करके एक टर्म बनी हुई है। तो ये जो फीचर स्लाइडर का टर्म है, अगर मैं यहाँ पे फीचर नेम पास करूं तो मुझे टर्म की आईडी जो कि 5 है ना, टर्म की आईडी जो कितनी है? 5 है। अगर आप यहाँ यूआरएल में देखोगे तो आपको पता चलेगा ये आईडी जो 5 है यहाँ पर, ये आईडी हमको निकालना है। तो पहले हम ये फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद में हम बाकी काम करेंगे। तो मैं चलता हूँ कोडिंग में, और कोडिंग में हम चलते हैं सबसे लास्ट में, और एक प्राइवेट फंक्शन हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन को जूम पे कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक प्राइवेट फंक्शन जो है वो डिफाइन करता हूँ। तो मैंने लिखा प्राइवेट और फंक्शन, प्राइवेट फंक्शन, और यहाँ पर मैं पास करूंगा डॉलर नेम। तो फंक्शन का जो नेम है वो मैं लिखूंगा गेट टर्म आईडी। इस फंक्शन में क्या होगा कि टर्म का नेम हम पास करेंगे और हमको आईडी मिलेगी। तो मैं डॉलर नेम में जो है इसकी वैल्यू को रिसीव कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ डॉलर नेम में इसकी वैल्यू को रिसीव कर ली। अब मैं क्या करूंगा यहाँ? डॉलर टर्म, तो डॉलर टर्म इज इक्वल टू, अभी मैं एक ड्रूपल की क्लास कॉल करूंगा जो कि एंटिटी टाइप मैनेजर है, राइट। तो हम एंटिटी टाइप मैनेजर सर्विस का यहाँ यूज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंटिटी, ये मेरा टाइप एंटिटी टाइप मैनेजर। एंटिटी टाइप मैनेजर क्या हो गया? ये एक सर्विस हो गई जो कि एंटिटी टाइप मैनेजर सर्विस, ये हमने कॉल की है एंटिटी टाइप मैनेजर सर्विस। और इस सर्विस में मैं क्या करूंगा? यहाँ गेट स्टोरेज, है ना, हम गेट स्टोरेज को कॉल करेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा गेट, और ये मेरा हो गया गेट स्टोरेज। गेट स्टोरेज में मैं पास करूंगा टेक्सोनॉमी टर्म, मतलब गेट स्टोरेज, और गेट स्टोरेज में मैंने टेक्सोनॉमी टर्म पास किया। तो ये गेट स्टोरेज, और गेट स्टोरेज में ये टेक्सोनॉमी टर्म पास हो गया मेरा। उसके बाद मैं क्या करूंगा? लोड बाय प्रॉपर्टी, लोड बाय प्रॉपर्टी, और लोड बाय प्रॉपर्टी में मैं पास करूंगा कुछ प्रॉपर्टीज। तो ये मैंने कॉल किया लोड बाय प्रॉपर्टीज। यहां पर मैंने नेम में एज ए नेम ये पास कर दिया डॉलर नेम, जो कि यहां से आ रहा है। और टाइप में मैंने न्यूज, वीआईडी न्यूज। तो ये वीआईडी क्या है मेरी? वीआईडी कहाँ से पता चलेगी? जब मैं जाऊंगा टेक्सोनॉमी टर्म वाले पेज पे, तो यहाँ पे हमको टेक्सोनॉमी में गया, ये टेक्सोनॉमी है, और ये जो वीआईडी है ये क्या है मेरी? यहाँ पर टाइप है। अगर मैं लिस्ट में जाऊं तो यहाँ पर ये टाइप है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप। तो मैंने यहाँ पर दे दिया टाइप। तो ये हमको मिल गया फंक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं कि जहां हमारा स्लाइडर बना है, जहां हमने स्लाइडर को कॉल किया है, वहां से हम क्या करते हैं? इसको कॉल करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं फंक्शन। तो हम चलते हैं स्लाइडर की तरफ, जहां हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया था, गेट फंक्शन जो हमने कॉल किया, ये हमारा गेट फंक्शन है, राइट।
तो इसी गेट फंक्शन में फिलहाल मैं यहीं पे टेस्ट कर लेता हूं, क्योंकि एक्चुअल हमको इसका उपयोग तब करना है जब हम फीचर्ड के लिए डेटा कलेक्ट करेंगे तब। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करके देखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ डंप, और डंप के अंदर मैं लगाता हूँ, उसके बाद में लगाता हूँ एग्जिट। और इस डंप के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ डंप, और डंप के अंदर मैं करता हूँ कॉल। यहाँ पर मैं डॉलर दिस एरो गेट टर्म आईडी, ये फंक्शन कॉल करेंगे। और टर्म में हम क्या पास करेंगे, टर्म में हम ये नेम पास करेंगे जो कि फीचर है। तो मैं टर्म में जाता हूँ, टर्म में मैं यहाँ पे फीचर्ड को पास कर देता हूँ। मैंने टर्म में यहाँ फीचर्ड को पास किया, तो अभी क्या मिलना चाहिए आउटपुट में, 5 मिलना चाहिए आउटपुट में। यहाँ जाते हैं और ये जो कोड है हम इसको एक बार मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर कैशे को क्लियर करता हूँ, ड्रस सीआर। अगर कोई एरर आएगी तो एरर मिलेगी, नहीं तो हमको आईडी मिल जाएगी 5, जो कि हमारी जरूरत थी। और ये फंक्शन हमने क्यों बनाया, ये फंक्शन हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमको बहुत बार ऐसी जरूरत पड़ेगी जब हमको यहाँ पर कोई आईडी नेम पास करके आईडी को निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ से इसको रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा नल, यानी कि कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो नल है और कुछ प्रॉब्लम है, मैं यहाँ फीचर्ड पास कर देता हूँ। तो क्योंकि मशीन नेम है और मशीन नेम की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। दोबारा से मैं कैशे क्लियर करता हूँ, अभी भी नल आ रहा है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ गए हम लोग, यहाँ पर हमने लिखा टाइप नेम, नेम में मैंने यहाँ डॉलर नेम लिखा, टेक्सोनॉमी टर्म वीआईडी में मैंने टाइप लिखा, तो सही है। बट यहाँ पर आ रहा है डेटा नल। तो नल डेटा क्यों आ रहा है वो हमको देखना है। यहाँ पर हम लोगों ने पास किया डॉलर नेम, डॉलर नेम जो है वो हमारा डॉलर नेम यानी कि टर्म का नेम, और टाइप पास किया हमने, तो डॉलर टर्म। एक मिनट, ये जो है टर्म, पहले तो हम यहाँ पर इस टर्म को प्रिंट करके देखते। हाँ, हम लोगों ने रिटर्न नहीं की वैल्यू, यहाँ से हमको यहाँ से रिटर्न करनी पड़ेगी वैल्यू। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिटर्न डॉलर टर्म, सिंपल रिटर्न डॉलर टर्म लिखा मैंने। अभी हमको यहाँ से वैल्यू मिलनी चाहिए, तो मैंने दोबारा से कैशे क्लियर किया और अभी मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो मुझे वैल्यू मिल जानी चाहिए 5। कैशे क्लियर, यह तो हमको यहाँ पर वैल्यू क्या मिल गई, हमको ये वैल्यू मिल गई 5। तो इस 5 का यूज हमको करना है, लेकिन यहाँ पर हमको केवल ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आईडी चाहिए। तो मैं एरो और आईडी एक फंक्शन होता है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर कॉल। तो इससे मेरे को आईडी मिलेगी, जो टर्म आईडी है वो मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आ गई है एरर। एरर क्या आई है यहाँ पे, बेसिकली ये टर्म है और इस टर्म में को एक फंक्शन कॉल होता है रीसेट, वो कॉल करना होगा। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको टर्म्स कर देते हैं हम। तो यहाँ पर इसको मैंने टर्म्स किया, यहाँ टर्म और टर्म एरो आईडी को रिटर्न किया। अभी अपन देखते हैं, तो अभी हमको एग्जैक्ट वो वैल्यू मिल गई जो हमको चाहिए थी 5। तो इस तरीके से हमने आईडी निकाल ली। अब इस आईडी का यूज करके हम फीचर नोट को जो है वो निकालेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर जो हमने डंप लगाया था वो हम हटा देते हैं और हमारा जो कोड है उसको वापस से पहले जैसा कर देते हैं। तो ये हमने रिमूव कर दिया, सेव किया और कैशे क्लियर किया, तो ये पहले जैसा कोड हो गया है। अब हम फीचर नोट को निकालने के लिए फंक्शन जो है वो डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे।